जब हम छोटे थे तो अक्सर देखते थे बच्चे पढ़ाई के मामले में अक्सर एक ही जुमला दोहराया करते थे कि जी हमें समझ नहीं आ रहा। और उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, शायद इसका सही सवाल, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं, उन्हें पूछना ये चाहिए था कि हमें समझाया नहीं जा रहा और सही तरीके से समझा नहीं पा रहे। क्योंकि उस वक्त जो लोग मौजूद होते थे उन्हें लगता था कि जी बच्चे वीक हैं। अब वो बड़ी मशहूर मिसाल जो है वो अंग्रेज़ देता है, मैं तो आपको उर्दू में बताऊंगा क्योंकि आज हम उर्दू पे गुफ्तगू करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट भी पूरा का पूरा उर्दू बेस है। और वो ये बताता है कि आप मछली को उड़ना नहीं सिखा सकते, चिड़िया को तैरना नहीं सिखा सकते। तो हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उस हिसाब से हर बच्चे को आप अगर समझाएंगे और सिखाएंगे तो ही काम बनेगा। लेकिन आजकल टीचर्स ने ये समझ लिया है कि जी एक क्लास में बिठा के सबको एक ही लकड़ी से हाँकना है। ऐसा नहीं है। किसी की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, किसी की उर्दू कमज़ोर है, किसी की रियाजी कमज़ोर है, तो आपको ध्यान देना चाहिए हर चीज़ पर, हर जगह। और बचपन से ही यही तरीका फॉलो किया जा रहा है कि जब हम लय में किसी चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे जहन में वो लय बैठ जाती है और उस लय के साथ ही जो है वो अल्फाज अपना हिस्सा बना लेते हैं। इसी सिलसिले में ये प्रोजेक्ट जिसका गाना अभी आपने सुना, खूबसूरत सा पक्के दोस्त, और इसके बानी बिलाल मकसूद साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने उनके गाने भी सुने, उनकी प्रोडक्शन भी देखी है, उनकी डायरेक्शन भी देखी है, आज उनकी पक्की दोस्ती भी देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिलाल मकसूद साहब और बेग साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। सर वेलकम टू द शो। अच्छा, एहसन साहब, वैसे तो एहसन साहब है लेकिन उन्होंने कहा जी लाल बेग ही ठीक रहेगा, तो वेलकम टू द शो सर। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पक्के दोस्त की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं लाल बेग से ही पूछ लेता हूं क्योंकि इनकी आवाज बड़ी प्रोमिनेंट थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पक्के दोस्त है लाल बेग, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ है? मेरी सबसे अच्छी दोस्ती मिराल के साथ है। मिराल के साथ है? जी जी बिल्कुल। ओके, क्यों, उसकी क्या खास वजह है भाई? क्योंकि वो मुझे अपना पक्का दोस्त कहती है इसलिए। भाई ये क्या बात हो गई है भाई? अगर वो पक्का दोस्त कहती है तो बाकी साहब की दोस्ती नहीं है यानी? है दोस्ती है, मगर देखे वो जो है ना वो मुझे चीजें सिखाती भी है, उसके साथ जो है मैं खेलता भी हूँ और फिर हम लोग जो है हम लोग गाने भी गाते हैं। सुनाए, फिर कोई गाना सुनाए जल्दी से। ये तो मतलब अब आपने देखे, पहले आप चिड़िया को तैरने की बात नहीं कर रहे थे, अब आप मुझे गाना गाने को कह रहे हैं। नहीं, आप गुनगुना दें, हम संभाल लेंगे। बाकी आपकी ऑटो ट्यूनिंग कर देंगे ना, बिलाल साहब है ना यहाँ पे, ऑटो ट्यून कर देंगे। बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा गाइए फिर। देखिए, दोस्त 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 हम पक्के दोस्त, पक्की है ये बात। भाई वाह, क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा आप बताइए बिलाल साहब कि आपने माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है वो गाने लिखे, गाने गाए, बनाए, म्यूज़िक बनाया, सारी चीज़ें हुई। अचानक से जो है वो ऐसा क्या हुआ, या पहले से ही माइंड में चल रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, कि आपने सोचा कि अब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जो है वो, क्योंकि इसका मेन जो आपने बनाया एसेंस जो है यही है कि जी उर्दू से जो है वो आशना कराया जाए। स्कूल्स के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, हम इंग्लिश मीडियम पर ही जा रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में तो अब ये हो गया कि जी अगर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो फाइन भी लगेगा। हाँ नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। असल में मैंने जब सोचा बच्चों के गाने बनाने का, वो वक्त था जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। अच्छा। और क्योंकि मैं और मेरी जनरेशन के सारे लोग सोहेल राना साहब के गाने सुनते हुए बड़े हुए, और वो सारे गाने हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा, इम्पोर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं कि आज भी अगर हम वो सुनते हैं तो हम अपने बचपन में वापस पहुँच जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे बच्चों के पास ऐसे कोई गाने नहीं हैं जो उनको अपने कल्चर से, अपनी वैल्यूज़ से, अपनी ज़ुबान से कनेक्टेड रखें। वो सिर्फ या तो बेबी शार्क है या कोको मेलन है या वो सारे डब्ड कार्टून्स हैं जो आजकल वो देख रहे हैं हिंदी में। हाँ, और टर्की वगैरह के और हाँ, यहाँ के जो तो अच्छा कुछ नहीं बात करें, आप करें, बात करें, कुछ गलत तो सवाल का जवाब दें आप। कुछ गलत तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं वो आपके कंधे में कुछ लगा था, साफ कर रहा था। ओके, तो मैंने ये सोचा कि जब मिकाइल पैदा हुआ कि मैं इसको उर्दू के गाने कैसे सुनाऊंगा। तो उस वक्त से मैं सोचा था कि एक शो ऐसा हो जिसमें बच्चों के गाने हों, पपेट्स हों, क्योंकि मैं सेसमी स्ट्रीट का बहुत बड़ा फ़ैन, और इन दोनों को कंबाइन करने का, लेकिन स्ट्रिंग्स की मसरूफियत की वजह से कभी वो वक्त नहीं मिला। तो जिस दिन स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ तो उसके अगले दिन से इस शो पे काम करना शुरू किया। अच्छा, अब आप कह रहे हैं स्ट्रिंग्स खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले भी आप एक मरतबा ब्रेक ले चुके थे। आपका जो बैंड था उसमें 5 मेंबर्स थे, फिर ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स दोबारा आया और ऐसा आया कि जी आ गया तो छा गया ठा करके। फिर अब आप कह रहे हैं स्ट्रिंग्स खत्म हुआ, यानी ऑफिशियली जो हमने ब्रेक ली थी, हमने ब्रेक कहकर ब्रेक ली थी। अच्छा, कि हम ब्रेक ले रहे हैं। ओके। लेकिन इस दफ़ा फैसल मैंने ये सोचा कि अब हमें अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए जो हम करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, फैसल और भी चीज़ें करना चाहता था। स्ट्रिंग्स में हम ऑनेस्टली थोड़ी सी बोरियत हो गई थी, मोनोटोनस आ गई थी। हाँ, तो हमने कहा कि थोड़ा सा
निकले, कुछ और लेकिन ये आप अपने फैंस के सामने जो है वो ना कहिएगा, वो बेचारे दिल बर्दाश्त होंगे, क्योंकि हमें तो बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। तो आई एम वन ऑफ देम। तो अब अच्छा है ना, फैसल अपने गाने कर रहा है। लेकिन वो जो कॉम्बो आता है आप लोगों का, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी आपका जो है वो फैन रहा। आपने जिंदा में जो गाना उनके लिए टाइटल किया था, पूरी मूवी की जान वही टाइटल था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनवर साहब ने लिखा था। जी जी। हाँ, और फिर उसके अल्फाज भी इतने ज़बरदस्त, और पूरी एक लेगेसी चली आ रही है आपके साथ, तो माशाल्लाह। तो वो चीज़ खैर हमारी तरफ से रिक्वेस्ट ही है, अगर आप लोग दोबारा जॉइंट वेंचर कोई हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर खैर हो गई है। लाल बेग के क्या ख्याल है इसमें, लाल बेग से पूछते हैं। देखिए आप मेरे बारे में बात करें ना, कि मतलब हम क्या गाने गा रहे हैं साथ। लाल बेग सर, पार्टनरशिप लाल बेग सर की पहाड़ सुना दो। ये सर का है वो पहाड़, सर का बुखार हो गया ये तो। हाँ ना, अब क्या करूं, मुझे याद नहीं है। अब गाने पे गाने गवाए जा रहे हैं आप। अच्छा, इसमें एक कैरेक्टर जो है वो बज्जो के नाम से भी है, जी। तो ये बज्जो आपा से रिलेटेड है? बिल्कुल। वो बजिया पे ही मॉडल है वो कैरेक्टर, उनका नाम बज्जो है, और वो इस पूरी फैमिली की पक्के दोस्त की बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, और वो उसी तरह समझाती हैं, उसी आवाज़ में, उसी अंदाज में जैसे बजिया हम सबको समझाती थी। बिल्कुल। और उनके पास हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, और लेकिन वो हैं हरे रंग की मॉन्स्टर। अच्छा। उनके सींग भी हैं। अरे वाह 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 वाह। मैं बच्चों को बताऊंगा, आप उनको मॉन्स्टर कह रहे थे। बज्जो, अगर आज बज्जो होती, हाँ। आई एम श्योर वो हंसती और इस चीज़ बहुत खुश होती, इंजॉय करती, बहुत इंजॉय करती, बल्कि वो खुद भी जो है वो बहुत सारे आइडियाज भी देती हैं, और हो सकता है कोई स्क्रिप्ट भी जो है वो लिख देती कि चलो ये बजिया खाका ने इससे भी कर लो। कठपुतलियां बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी, और उन्हें भी बड़ा शौक था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहें। खैर ये तो लेगेसी की अब बात निकल आई है, बज्जो आपा से, फिर जुबैदा आपा, बट्टो आपा, फिर अनवर साहब, अब आप, ये पूरी लेगेसी चल रही है माशाल्लाह से। हमें हमारे जैसी जो कॉमन फैमिली होती है ना सर, हमें तो मिलती है इनहेरिटेड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें हमें इनहेरिट होकर आ रही हैं। आपके पास माशाल्लाह से आ रहा है टैलेंट शदीद, मतलब लिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, चाहे सटायर की बात हो, चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे उर्दू अदब की बात हो, जितनी भी बात की जाए वो आपकी फैमिली में तो माशाल्लाह से कूट कूट के भरी हुई है। शायद यही वजह है कि आप इसके लिए स्पॉन्सर की जानिब नहीं बढ़ रहे। अभी तक आपने कोई स्पॉन्सर लिया नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास स्पॉन्सर आए ना हो। नहीं, स्पॉन्सर्स थे, मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया, ये मैंने खुद ही पूरा प्रोजेक्ट किया। और अच्छी चीज़ ये कि मेरे साथ मेरी जो टीम थी, उन्होंने जिस तरह काम किया है, सब ने इसको अपना प्रोजेक्ट समझ लिया। जो डायरेक्टर हैं, मियाँ बीवी एक दो हैं जो साथ काम करते हैं, उमर आदिल, बीनेश, ये सारे लोग, ये जो हैं साथ, या खास तौर से लाल बेग। और लाल बेग मुझे लग रहा है सबसे फेमस, ये मुझे मार्स पे जाने का इरादा लग रहा है, एलियन से दोस्ती कर लिया आप लोगों ने। नहीं मतलब आप एक सेकंड, आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूँ? नहीं, आप तो है ना, एलियन के डिसेंडेंट है ना। किसने कहा आपको ये? मेन इन ब्लैक में विल स्मिथ ने। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी चीज का एलियन का डिसेंडेंट नहीं हूँ, मैं एक बच्चा हूँ। अच्छा, ठीक है। काम करेंगे आप बड़े बड़े? अब वो तो डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। चलें, अच्छी वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, बैक टू स्पॉन्सर। तो ये वजह है आप स्पॉन्सर जो है वो नहीं ले रहे? जी, मैं एक दिमाग में एक चीज़ थी जो मैं एज इट इज़ करना चाहता था, सोचा हुआ था। तो अभी 25 साल से ये चीज़ पक रही थी दिमाग में। अच्छा, तब से ही, मतलब वो बचपन से ही जो है वो था कि एक मैं करूंगा इस तरह का कुछ। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बज्जो के कैरेक्टर की, तो एलिजा जो है वो बज्जो की रिलेटिव भी हैं? अलीज़े मेरी नीस है। अच्छा। और पूरी ज़िंदगी हम अलीज़े को बज्जो की मिमिक्री करते हुए देखते हैं। अच्छा। और पूरे ख़ानदान को हंसाती रहती हैं। वाह। और जब ये काम शुरू हुआ तो ख्याल आया कि हम अलीज़े से बात करें। शुरू में तो काफ़ी रिलक्टेंट थी, नहीं कर सकती मैं ये वो, लेकिन जब आई तो उन्होंने कमाल कर दिया। और मज़े की चीज़ ये है कि जितने पपेटियर्स हैं ये अपनी पपेटियरिंग भी कर रहे हैं, उनकी वॉइस भी वही है और गा भी खुद रहे हैं। तो चाहे वो जग्गा हो, मीराल हो, बज्जो हो, मतीन हो, सबकी आवाज़ें वही हैं, गा भी खुद रहे हैं। तो ये टैलेंट इस तरह ढूंढना आसान नहीं था वाकई। और ये लोग जो मिले हैं, ये अमेजिंग टैलेंट है। और अब लाल बेग आप थोड़ी देर चुप रहिएगा, मुझे एहसन साहब से बात करने दीजिए। क्या आप चुप रह सकते हैं? कोशिश कर लेता हूँ। द फिंगर ऑन द लिप्स प्लीज। हाँ, थैंक यू जी। एहसन साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट हुए और आपका कितना रोल इसके अंदर इन्वॉल्व है लाल बेग के अलावा? मेरा कनेक्शन एक्चुअली थ्रू फ्रेंड्स हुआ। हाँ। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने अप्रोच किया कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक आवाज़ चाहिए, तो ज़रा आप एक छोटा सा हाई पिच्ड आवाज़ बना के भेजें।
तो वो मैंने उनको व्हाट्सएप पे नोट बना के भेजा और उसके बाद अगली मुलाकात जो हुई वो बिलाल भाई से हुई। तो पहले तो मैंने देख के मैंने कहा अच्छा इतना ये प्रोजेक्ट है अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो इनिशियली ये इनका कोई नाम वाम नहीं था जो हमारे साथ आज हैं, तो इन पे कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई। फिर उसके बाद तुफैल एक और कैरेक्टर है जिसका आपने शायद स्टार्ट में गाना भी चलाया था। जी जी, तो वो भी आप ही कर रहे हैं? उनकी भी आवाज़ फिर मैंने ही निकाली। ज़बरदस्त। और ये है कि जो सबसे अच्छी बात रही इस एक्सपीरियंस में और जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी थी वो ये थी कि कैरेक्टर्स की ना सिर्फ आवाज़ें निकालना बट उनको एज कैरेक्टर्स डेवलप करना कि उनकी पर्सनालिटीज़ हो डिस्टिंक्ट, उनकी बॉडी लैंग्वेज जितनी बॉडी भी है। लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी ये इनको जो है ये जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर ये देख रहे हैं आप अभी हाँ, भी इनसे ये- कंट्रोल नहीं हो अच्छा रहा है। अच्छा बोल लो, क्या कहना चाह रहे हो? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारा कमाल जो है वो मेरा है, ये बंदा कुछ नहीं करता, ठीक है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आप हैं वो ये हैं, जो ये हैं वो आप हैं। तो आप हम दोनों अलग अलग लोग हैं, देखिए आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, सॉरी, मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ लालबेग साहब, आप तो डांटने पे आ गए सर, आप तो डांट रहे हैं। ये शो में भी डांटते रहते हैं बिलाल भाई? ये है, इनको ज़रा सा हमें समझाना पड़ेगा। हाँ। और इनको समझाने के लिए मीराल हैं, कोशिश करती रहती हैं और लेकिन अभी तक कामयाब हुई नहीं है। नहीं, मैं मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता। इन्हें एक ही शख्सियत जो है वो चुप करवा सकती हैं। एक ही लाइन का जुमला आएगा अनवर साहब का और फिर ये खामोश हो जाएंगे शदीद नहीं तरीके वो तो मेरे साथ बातें करते हैं, हम लोग साथ बैठ के हंसते खेलते हैं इसमें। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये हमारी वर्कशॉप्स हुई ओके। काफ़ी सारी। उसमें ये लोग आते थे, आपस में बातें करना शुरू करते थे और क्योंकि जो कैरेक्टर है किसी भी पपेट का वो पपेटेर के अंदर से आता है। Exactly. ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो वो चीज़ बनना शुरू होती है। पपेटेर के आने से पहले आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते कि ये चीज़ होगी क्या। तो इसने जब ये पपेट पहना तो ये लाल बेग बनना शुरू हो गया। ओके। और जब इसने तुफैल को पहना तो ये तुफैल बनना शुरू हुआ। तुफैल को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। एग्जैक्टली, वो फिर आपके सेशंस हुए होंगे। तुफैल कभी बहुत हैप्पी बच्चा था, तुफैल कभी बहुत बदतमीज बच्चा था। तो अच्छा, तुफैल के कैरेक्टर के बारे में भी बिलाल भाई थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें कैरेक्टर्स आपने किस तरह से डिफाइन किए। जैसे ये एक शरारती बच्चा आ गया है, ठीक है, तुफैल जो है वो बड़ा सीधा सादा बच्चा जिसके तुफैल थोड़े से बोंगे हैं। अच्छा, बोंगे हैं, थोड़े से ठीक। बोंगे हैं, लेकिन और वो अपनी बोंगियां भी मारते हाँ, रहते हैं। लोगों को पता चल जाता है, ओके। लेकिन वो एक फसाड सामने रखते हैं। हाँ। पीछे काफ़ी उनको ज़माने ने तंग किया हुआ है, स्कूल में बुली किए जाते हैं। ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप देखेंगे उनके जो इश्यूज़ हैं, हाँ। और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हैं मीराल, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हैं बज्जो, अच्छा, उनको समझाती हैं। यानी ये सपोर्टिव कैरेक्टर्स हैं हाँ। कि ये हर किसी की सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बिल्कुल। और मीराल जो है वो नो इट ऑल टाइप हैं, एक सेंसिटिव सिंसियर बच्ची है। जग्गा एक हैं जो पूरे वक्त भूखे रहते हैं। अच्छा, उनको जलेबी चाहिए, वाह। कहीं भी जलेबी मिल जाए। और एक है मतीन। मतीन जो हैं वो, जो हमारे डायरेक्टर हैं उमर आदिल, वो वॉइस कर रहे हैं और गा भी मतीन को वो रहे हैं। मतीन थोड़े से स्लो हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। चीज़ों को देर में समझ आती हैं, लेकिन जब समझ आ जाती हैं तो हर चीज़ सही हो जाती है। अच्छा, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं बिलाल भाई आपने उन बच्चों को जहन में रखते हुए डेवलप किए हैं जो स्कूल में क्लास में किंडरगार्टन में मौजूद हैं, जिनके ये मसाइल हैं, प्राइमरी के अंदर भी ये मसले आते हैं, उनके साथ पढ़ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ये क्लासरूम आइडिया जो है ये कब डेवलप हुआ? ये पपेटरी तो आइडिया आपके जहन में था, उर्दू भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन क्लासरूम जो आपने एक बनाया है एनवायरनमेंट, ये कैसे बना? कोई इंसिडेंट, कोई कुछ देखा, कैसे? ये सारे में ज़िंदगी के किस्से हैं। मेरे बच्चों के किस्से हैं। जब मेरे बड़े हो रहे थे, उनके साथ क्या क्या इश्यूज़ थे, मेरे साथ क्या क्या इश्यूज़ थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन कैरेक्टर्स के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इनके सॉल्यूशंस, के पॉइंट आउट कैसे करें इन इश्यूज़ को कि ये बड़े प्रॉब्लम्स ना बने और उसी वक्त हम पॉइंट आउट कर लें। तो लेकिन इतना प्रीची नहीं है ये शो। इस जो पूरा इंजन है जिस पे ये राइड कर रहा है वो ह्यूमर है। और मज़े में हम ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि पेरेंट्स को समझ आएंगी, बच्चों को शायद थोड़ी देर में समझ आए, लेकिन बच्चे
इसके फन एलिमेंट से खुश होंगे बहुत हाँ, ज़्यादा। फिर वो कनेक्ट हो जाएंगे वो तो बाद में ब्रेन हो स्टॉर्मिंग जाएंगे भी connect। होती रहेगी उनकी। शायद 3 साल के बच्चे को अभी समझ ना आए, लेकिन जब वो 5-6 साल का होगा तो उसे पता चलेगा अच्छा मैं कौन सा गाना गा रहा था, इस गाने का मतलब क्या था। और कितने गाने हैं इसमें अभी तक इसमें जो अभी सीजन आए? 13 गाने हैं। 13 गाने, और 13 के 13 गाने आपने किए? जी कंपोज मैंने किया, कंपोज आपने किया? लिखे मैंने, और इनको अरेंज एहसन परवेज़ मेहदी ने किया है। वो बहुत एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, लाहौर में होते हैं, तो उनके साथ मैंने काम किया है। एहसन जो है वो आजकल की मॉडर्न साउंड्स में ना काफ़ी महारत रखते हैं, तो और इस चीज़ को मुझे मॉडर्न ही बनाना था कि जो बच्चे टीवी देख रहे हैं तो वो साउंड उस तरह डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि ये तो किसी वेस्टर्न कंटेंट की साउंड है और ये हमारे लोकल की है। कंपैरिजन ही आप कौन से है ना, वो बिल्कुल। बेबी शार्क डुड 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 और ये कोको मैन जिनके आपने नाम लिए हैं, वो सारे कंपैरिजन ही वही हैं। और फिर जो इंडिया की इंडस्ट्री है जो कि डब में आती हैं, जिनके कार्टून्स, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई फाई टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल, use कर हमारा रहे हैं, sound कंपटीशन भी ही है। वही है। वही तो है। क्वालिटी वाइज, साउंड वाइज, कलर्स और हर चीज़ हमको वही रखना है। अच्छा, जब हम बात करते हैं उस कंटेंट की, तो उससे मेरे जहन में भी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और वो भी अक्सर देखते रहते हैं, तो मैं चेंज भी करवाता हूँ चैनल उनका। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो वोकैब वो यूज़ कर रहे हैं ना अपने घर में, वो हमारे बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक मसला आ रहा है सामने कि जी मुझे चिंता हो रही है और मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ, हिंदी वर्ड्स भी आ रहे हैं, और फिर अलग अलग जो है वो टोन, वो एक कार्टून आता है शिवा के नाम से, वो साइकिल में शिवा शिवा उसका साउंड इफेक्ट है, वो जब वो आता है ना तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है शिवा शिवा। तो वो सारे बच्चे जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि जी क्लासरूम के फ्लोर के जो हैं वो ये करते हुए घूम रहे हैं। इसके लिए जो है वो आपने इसे फोकस किया कि यार अब हम अपनी चीज़ें लेकर आएंगे, अपने साउंड्स लाएंगे, इस पे कितने % सक्सेसफुल रहे आप? अभी तो हमने पिछले हफ्ते लॉन्च किया। नहीं नहीं, डेवलप करने में कितने % रहे, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमने आसान उर्दू में इसको रखा है, और ऐसी ज़ुबान है जो कि नॉर्मल घरों में हम बोलते हैं, मुश्किल उर्दू नहीं इस्तेमाल की। और स्पेशली ये इसलिए कि बच्चे जो हैं उर्दू से भागते हैं आजकल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उर्दू को अपनाएं, उनको लगे कि उर्दू भी कूल है, उर्दू भी फ़न है, और जब वो ये गाने गा रहे होंगे तो ये नहीं सोच रहे होंगे कि ये उर्दू के हैं, ये उनको मज़े के गाने लग रहे होंगे, ये उनको मज़े के कैरेक्टर्स लग रहे होंगे, और उसके साथ साथ वो उर्दू भी सीख रहे होंगे। हमें वीडियोज़ आ रहे हैं इस वक्त US से, कनाडा से, बाहर से, कि 3 साल का बच्चा ये गान जलेबी गाता हुआ भाग रहा है घर में, उसने इससे पहले उर्दू नहीं बोली थी, लेकिन वो ये गाने सुन रहा है, उर्दू याद कर रहा है। तो यही मकसद था। अच्छा, ये एक हमारा अलमिया भी है कि हमारे जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो उर्दू राइम से दूर कर देते हैं, वो कहते हैं बेटा इंग्लिश राइम पे आ जाओ, थोड़े से जो है वो बर्गर बन जाते हैं हम। बिल्कुल। बर्गर बनना ज़रूरी है ताकि कंपटीशन जो है वो बरकरार रहे। हमारा बच्चा जो है वो उर्दू राइम सुनाता फिरेगा, सब कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, इसे तो इंग्लिश नहीं आती है। ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो गया है। लैंग्वेज को हम लैंग्वेज की तरीके से नहीं ले रहे, हमने एक स्टेटस बना दिया है कि जी ये तो अंग्रेजी बोलता है, अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान का। उर्दू बोल रहा है तो यार नहीं यार, ये तो कच्ची आबादी का बच्चा आ गया, पता नहीं कौन है क्या है। ये जो एक डिफरेंशिएट पैदा हो गया है, जो डिफरेंस एक सोसाइटी बन गई है, इस पे जो है जो किस हद तक जो है, मैं तो लालबेग से पूछना चाहूँगा, भाई लालबेग तुमने कितना काम किया इस पर? मैंने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन अब ये भी बता देंगे आपको। तो बेसिकली मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा हमारी सक्सेसफुल चीज़ रही है वो यही है कि हमने उर्दू लैंग्वेज को प्रॉपर्ली यूज़ किया है, इन दैट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपने जितनी सही बात, आपका डायसेक्शन बिल्कुल सही था कि उर्दू को ऑलमोस्ट गिरा दिया गया है टू अ पॉइंट कि वो एक नीची चीज़ समझी जाती है टू कम्युनिकेट इन। लेकिन मेरे ख्याल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया पे जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरटेनर्स और एजुकेटर्स पे जाती है कि वो बच्चों के अंदर चीज़ शऊर पैदा करें कि वो उर्दू में बात करें, उर्दू में बोलें, और जो हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझाएं अंग्रेजी भी ज़रूरी है, उर्दू भी ज़रूरी है। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए साहब, बहुत शुक्रिया। लालबेग थैंक यू सो वेरी मच। जाते जाते अगर कोई मैसेज आप या लालबेग जो भी देना चाहें वो हमारी ऑडियंस को दे सकते हैं कि इस सीरीज़ में उनके लिए क्या क्या बेहतरी मौजूद है। पक्के दोस्त इस वक्त यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारी एपिसोड्स हैं, 1 घंटे का कंटेंट हमने बनाया है, आप उसे देखें। 13 गाने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे गाने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की हुई है, मैसेजेस हैं, मॉरल एथिकल वैल्यूज़ पे बात की गई है। पेरेंट्स देखें उसको और अपने बच्चों तक पहुंचाएं, और इसको, और तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम भी हैं वहाँ पे और बहुत ज़्यादा मजाक और मस्ती भी है, तो आप जरूर जाते जाते पक्के दोस्त गुनगुना दें।
फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे जी, पक्के दोस्त के साथ ही। अच्छा अच्छा, दोस्त 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 पक्के दोस्त, पक्की पक्के है ये बात। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा था गाने की, मैं नहीं गा के साथ मिलके जी, पैथेटिक सिंगर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।